रसूल की बात में हिकमत ही हिकमत है, और रसूल की रात में रिफअत ही रिफअत है, और रसूल की हाथ में बरकत ही बरकत है, और रसूल के गुफ्तार में हुर्मत ही हुर्मत है, और रसूल के अज़कार में इज्जत ही इज्जत है, और रसूल की तौहीन में जिल्लत ही जिल्लत है, और हुक्म रसूल पर अमल करने में नुसरत ही नुसरत है, और हुक्म रसूल पर अमल ना करने में जुल्मत ही जुल्मत है। और अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है कि हम नुसरत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, जिल्लत वाले नहीं है, और अपने नबी को अपनी तरह बसर कहने वाले नहीं है, और इस तरह कहने वाले हैं कि सरबर कहूँ, मालिक का मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे जिसमें मुनब्बर की ताबिशें मैं जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अपने नबी को इस तरह कहने वाले भी नहीं है कि नबी से मांगना शिर्क है, हराम है, बिदअत है, बल्कि इस तरह कहने वाले हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इस तरह कहने वाले भी नहीं है कि नबी पीछे के दीवार का इल्म नहीं रखते, नबी दूर का नहीं सुन सकते, बल्कि इस तरह कहने वाले हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रजब का महीना चल रहा है, इस महीने में मेरे आका को मेराज हुई। मैं इसके ऊपर ही कुछ आपके सामने गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर। इससे पहले एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजबुल मुरज्जब का मुक़द्दस महीना था, 27वीं शब थी। मेरे आका हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के जानिब अपनी सगी फूफी उम्मे हानी बिनते अबू तालिब के हुजरे नाज में बिस्तरे नबूवत पर आराम फरमा रहे थे। आंखें सो रही थी, दिल बेदार था। हजरत जिब्राइल अमी 50,000 नूरी फरिश्तों का झुरमुट लेकर बुराक़े बर्क रफ्तार के साथ खिदमते अक़दस में हाजिर होते हैं। जिब्राइल अमी खड़े हैरान हैं, मैं कैसे जगाऊं? अगर बोल के जगाता हूँ तो बेअदबी होती है, और खालिक़े कायनात का हुक्म है, ए जिब्राइल मेरी नबी की, मेरे महबूब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, मेरे नबी की शान में कोई बेअदबी ना हो। अगर खड़ा रहता हूँ तो मकसद फोत होता है। फिर रब तबारक व तआला की बारगाह से तरीका बताया जाता है, ए जिब्राइल अपनी नूरानी पुतली मेरे महबूब के नाज़िनेन तलवा से मस करो, ठंडक महसूस होगी तो मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। मस कर दी जाती है, रसूल आजम बेदार हो जाते हैं। फिर मेराज का दावतनामा पेश किया जाता है। फिर जिब्राइल अमी सियाही लामका और मस्जिद यक्सा होते हुए आसमान की तरफ रवाना होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप क्या समझे कि मेरा रसूल हर रात क़यामुल लैल किया करता था, आज कसदन सुला दिया गया है? नहीं, वजह ये थी कि नूर और नूरी का फर्क वाज़ेह करना था। अगर जिब्राइल चाहते तो अपनी काफूरी पतली मल सकते थे और जबीने रिसालत का बोसा देकर बेदार कर सकते थे, मकसद पूरा हो जाता। मगर नहीं, तलवे को मलवाया जा रहा है और नूरानी आंखों से मस कराया जा रहा है। इस बात से ये सराहत है कि जहां से मलाइका की मलाकियत खत्म होती है, वहां से नबी की नबूवत शुरू होती है। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गिर्द मंजिल में, कि हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गिर्द मंजिल में। ना जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, ना जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। मेरे आका रब की बारगाह में है, तालिब मतलूब से मिल रहा है और तालिब मतलूब को देख रहा है। एक पुरकैफ आवाज आती है, उदनु मिन्नी या खैरुल बरिया, उदनु मिन्नी या अहमद मुख्तार, ए फसलुल खलाइक नजदीक आइए, ए अहमद मुख्तार नजदीक आइए।
मेरे आका का मुकद्दस कदम बढ़ता ही गया। मेरे आका को मालूम नहीं कहाँ पहुंच गए। मेरे आका अपनी आंखों से रब का दीदार कर रहे हैं। फिर खुदा ने क्या दिया, मुस्तफा ने क्या लिया, खुदा जाने और मुस्तफा जाने। हम तो बस ये जानते हैं उनकी मेराज तो ये है कि वो खुदा तक पहुँचे। उनकी मेराज तो ये है कि वो खुदा तक पहुँचे और मेरी मेराज ये है मैं उनके कदमों तक पहुँचा। सुभान अल्लाह। मेरी मेराज ये है कि मैं उनके कदमों तक पहुँचा। वाह वही वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछता है, ए महबूब क्या तोहफा लाए हो? मेरे आका फरमाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये ज़बानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत सब कुछ अल्लाह के लिए है। ये नजराना कबूल कर लिया जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी तुझ पर सलामती का पैगाम है। अल्लाह की रहमत सबकी रहमत पर कुर्बान है और रब की बरकत सबकी बरकत पर निसार है। फिर आप मेरे महबूब का रहमो करम तो देखिए। मेरे अल्लाह तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहगार उम्मतियों को या अल्लाह के सामने याद फरमाया। और सहाबा इकराम फरमाते हैं, जब हमने हुजूर से मैदान महशर की कैफियत पूछी तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे एक चांदे पर चादर डली हुई होगी और मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूँगा और अपने एक हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँगा। और सहाबा इकराम फरमाते हैं, जब हुजूर को कब्र में लिटाया जा रहा था तो हुजूर के लब हिल रहे थे। हुजूर के लब हिल रहे थे और सहाबा इकराम फरमाते हैं, जब हमने कान लगाकर सुना तो उनमें ये आवाज आ रही थी, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर ने अपने रब के सामने याद फरमाया हम लोगों को और इस तरह अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलामती का पैगाम हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी हो। और तालिब और मतलूब का ये गुफ्तगू का अंदाज देखकर सारे फरिश्ते एक आवाज बोल उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि नमाज में पढ़े जाने वाली वाजिब तहियात किब्रिया और मुस्तफा की मखसूस गुफ्तगू है, फरिश्तों का खुलूस है। और उम्मत को याद फरमाना ये बता रहा है, उम्मत को याद फरमाना ये बता रहा है कि उम्मतियों तुम मुझे नमाज में याद रखना। मेरी मेराज दीदारे इलाही है और तुम्हारी मेराज नमाज है। मैंने अपनी मेराज में उम्मतियों को याद फरमाया और ए उम्मतियों तुम अपनी मेराज में मुझ पर सलाम भेजो। बेशक बेशक। और आप ध्यान दीजिए, या नबी किसने कहा था? रब ने कहा था, रब ने कहा था। तो पता चला कि या नबी कहना खुदा की सुन्नत है, या नबी कहना खुदा की सुन्नत है और या रसूल कहना ये भी खुदा की सुन्नत है। और सुन्नत पर अमल करने वाला अहले सुन्नत है और सुन्नत से इनहिराफ दिल्लत है और दिल्लत पर अमल करने वाला अहले दिल्लत है। दिल्लत पर अमल करने वाला अहले दिल्लत है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेराज किसको हुई, कहाँ हुई, किस हाल में हुई, किस वक्त हुई? इन सवालात के जवाबात लफ्ज़े मेराज में ही मौजूद हैं, लफ्ज़े मेराज में ही मौजूद हैं। पहला हर्फ क्या है मेराज का? मीम। मीम बता रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुई। और दूसरा लफ्ज क्या है? ऐन। और ऐन बता रहा है कि अर्शे आज़म पर हुई। और रब वज़ाहत करता है कि रब के पास हुई। और बोले सोते और दिन में नहीं रात में हुई। और अलिफ वज़ाहत करता है कि
पास हुई और जी वजाहत करती है सोते हुए नहीं जागते हुए हुई। सुभान अल्लाह सुभान। और आला हजरत फरमाते हैं और ये जो जमी है आसमां है ये सारी कायनात मेरे नबी के सदक़े में ही है। और इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, रहने में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते कदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हदीसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए, असालत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले बागे फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। और आला हज़रत यही फरमाते हैं ना, लम याति नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना, अलबा अलावल मौजू तगा मन बेकसो तूफा हो शुरबा, मंजिद हार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, अनफी अतस्यूं व सखा का अतम ए गेसुए पाक है अब्रे करम, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि ये सुन्नियों, इस दुनिया में आने का मकसद हमारा सिर्फ एक ही है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ये ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बयान में कसदन ये सेवन जो भी गलती वाक़ा है उसको अपने फजल व करम से माफ़ अता फरमा, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में